your yes, good morning student. Welcome to your social science class. In my first part, I have taken the three important topics of the natural vegetation and wildlife. In my first part, I have given what do you mean by natural vegetation, what do you mean by flora, what do you mean by fauna, which geographical factors are responsible for the variation in flora and fauna. Now, in my second part, now we are taking again three topics. Number one, importance of the forest for humans. यानी कि मानव के लिए इन जंगलों की क्या आवश्यकता है, ये इंसान के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है. सेकेंड टॉपिक, आई हैव टेकन व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, एंड इन थर्ड वी हैव टेकन द बायो. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड पार्ट. Next, first is importance of forest for humans. Here I have given the 6 importance of the forest for human. हम कह सकते हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जंगल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नंबर 1, फॉरेस्ट प्रोडक्ट. नंबर 2, नेचुरल एनवायरनमेंट. एंड नंबर 3, इकोलॉजिकल बैलेंस. Number 4, livelihood. Number 5, fertility of soil. And number 6, soil erosion. Now we are taking the forest product. Student, you know, हम बहुत सारे प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं? जंगलों से लेते हैं. जैसे कि टिम्बर यानी कि लकड़ी, फायरवुड जलाने के लिए लकड़ी, हार्डवुड, बैम्बू ट्रीज, ड्रग्स, स्पीशीज, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगल से मिलते हैं. तो हाउ यू विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट. लिसन एंड राइट इन योर नोटबुक. फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, फायरवुड, हार्डवुड, बैम्बू, ड्रग्स, spices, etc. These are also provide us useful raw material for making paper. You know very well how paper is made. पेपर कैसे बनाया जाता है? ये किताबें, ये कॉपी जिस पे आप लिखते हैं, ये कागज किससे बनता है? ये कागज लकड़ी से मिलता है, लकड़ी से बनता है. और ये लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? जंगल से मिलती है. तो फर्स्ट पॉइंट, what is the importance of the forest for humans? How forests are useful for human being. First topic, first point I have explained, forest product. यानी कि इस टॉपिक में आप बताएंगे कि जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है. सेकेंड इज नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट असेट्स फॉर इंडिया. यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें हमारे फॉरेस्ट से मिलता है. एंड यू कैन से फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. पेट्स को हम अपने घर रखते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो जंगल में मिलते हैं. और जंगल जो होते हैं वो जानवर जंगली जानवरों के घर होते हैं. थर्ड, वी आर टेकिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. फॉरेस्ट प्रोवाइड एन इकोलॉजिकल बैलेंस विच इज वाइटल, यानी कि विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस, पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं. इसीलिए पेड़ों को लगाने के लिए बार बार कहा जाता है कि आपके घर के आसपास भी पेड़ पौधे होने चाहिए. जो गैस हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, और हम किसको निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को. यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर चलते हैं. तो आई हैव एक्सप्लेन इकोलॉजिकल बैलेंस. नंबर 4, लाइवलीहुड. बच्चों, आपको पता है जो ट्राइबल पीपल है वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं. और यानी कि
ट्राइबल लोगों के जीने का एक मेन मकसद होता है कि वो अपनी जीवन की सारी पूर्ति कहाँ से करते हैं? जंगलों से करते हैं। तो लाइवलीहुड, फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मैनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स। नंबर नेक्स्ट वी आर टेकिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यानी कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। पेड़ से पत्ते, सूखे पत्ते नीचे गिरते हैं और वो सड़कर गलकर क्या बना देते हैं? ह्यूमस बना देते हैं, खाद बना देते हैं जो मिट्टी को और अधिक उपजाऊ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फॉरेस्ट एडिड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लीव्स, twig and branches which after decomposition form humus. The humus increases the fertility of the soil and hence increase the crop production. Naturally है, जब soil fertile होगी तो crop production increase होगा या decrease होगा? Increase होगा। Next is soil erosion. जहाँ बच्चों पेड़ होते हैं वो मिट्टी को कटने से बचाते हैं। Soil erosion means when upper fertile part of the soil is removed by the action of wind, waves and water is known as soil erosion. But forests protect the soil erosion क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी को बांधे रखता है और जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ soil erosion नहीं होता। तो listen very carefully. Explain the importance of the forest for us. How forests are important for the human beings? Number 1, forest product. Number 2, natural environment. Number 3, ecological balance. Number 4, livelihood. Number 5, fertility of the soil. And number 6 is soil erosion. Next topic we are taking the ecosystem. Ecosystem. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment and this system is known as ecosystem. यानी कि नेचर में क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और इनकी ये इंडिपेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इकोसिस्टम कहलाती है। तो what do you mean by ecosystem? All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment. सुनिए, plants, it is naturally grown, ये अपने आप उगते हैं, लेकिन बच्चों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन पेड़ पौधों को खाते हैं और जिंदा रहते हैं, जैसे काऊ, डियर, गॉट, एलिफेंट, जिराफ। तो यानी कि ये एनिमल प्लांट्स के ऊपर जिंदा रहते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो उन एनिमल्स के ऊपर जिंदा रहते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि एक चेन बनी हुई है और हम कह सकते हैं कि यह सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और एक दूसरे से रिलेटेड है। नंबर सेकेंड इज बायोम, किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बायोम? Large ecosystem with distinct vegetation and animal life is called biome. जब बहुत बड़े इकोसिस्टम को क्या होता है, वहां पर तरह तरह की वेजिटेशन और एनिमल्स मिलते हैं तो हम इसे बायोम कहते हैं। सो स्टूडेंट, to in part 2 I have given the 3 important terms such as importance of the forest for human, number 2 ecosystem, number 3 biome. Thank you student. Now we will take the third part of the natural vegetation and wildlife. Thank you student.